हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 अगस्त। ओके। और हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, उसको जो है टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाता है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो, और इस पीडीएफ का फायदा ये होगा ना कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं ना क्वेश्चन या पूछे जाने की संभावना है, उसी टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। बाकी जितने भी अननेसेसरी न्यूज हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, हाँ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसका पेपर भी, जो ई पेपर होता है, उसको हम सेंड कर देते हैं। ओके, चलिए। अभी यहाँ पे बात हो रहा है ट्रिपल तलाक को लेकर। इससे क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो आपका मेंस का मुद्दा बनेगा ही। ठीक है, चलिए पहले हम लोग फैक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे याचिका दायर किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, पिछला बार जब बीपीएससी एग्जाम हुआ था ना 69 वाला, उसमें कैसे पूछा। मान लीजिए आर्टिकल 360 पता ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, डील करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया तो सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़ के, हमारे प्रेसिडेंट को छोड़ के, बाकी जितने भी अधिकारी है ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो, उनके सारे का सैलरी जो यहाँ पे क्या होता है, कट कर दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़ के। तो ये फैक्ट जो है पूछे गए हैं पिछले बार एग्जाम में, बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे इस फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और देख लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट में कितना जज है, 34। कितना है, 34, जिसमें से एक आपके सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और 33 कौन है, सीनियर मोस्ट जज। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में जजों की संख्या अगर बढ़ाना है तो ये पावर किसको दिया गया है, ये पावर दिया गया है राष्ट्रपति जी को। ठीक है, राष्ट्रपति जी को। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना है ना, तो ये पावर दिया गया संसद को। तो जितने भी फैक्ट मैंने डिस्कस किया ना अभी, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन देख लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या एमपी पीसीएस देख लीजिए, उत्तराखंड पीसीएस देख लीजिए, सब में ये सब फैक्ट पूछे गए हैं। इसलिए यहाँ पे इस चीज को डिस्कस कर ले रहे हैं। अब आइए ट्रिपल तलाक को लेकर। आपको पता है ना, जो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी, वहां पर ट्रिपल तलाक को यहाँ पे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो आपको यहाँ बता दें 22 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 22 अगस्त 2017 को जो इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक था, उसको यहाँ पे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। डेट याद रखिएगा, ये हो गया। यहाँ पे आर्टिकल 15 भी आ गया है। आर्टिकल 15 क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या कहता है कि जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, ठीक है, लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, जिन्होंने याचिका दायर किया है ट्रिपल तलाक के पक्ष में कि वो ट्रिपल तलाक हमारा जो है पर्सनल कानून है, तो उन्होंने बोला है कि जैसे कि अन्य धर्मों में अगर आप देखेंगे तो वहां पे नागरिक अधिकार, मतलब वहां पे नागरिक अधिकार का उल्लंघन है, कहने का मतलब सिविल मैटर है वहां पे। लेकिन जब ट्रिपल तलाक का मामला आता है तो आपराधिक मामला बन जाता है। तो ये भेदभाव है ना, तो इसी को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं लेटरल एंट्री। ये तो मेंस का टॉपिक है, ठीक है, फिर भी हम लोग प्रीलिम के लिए हिसाब से फैक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कल भी डिस्कस किया था लेटरल एंट्री को। इसमें क्या होगा कि यूपीएससी क्या करेगी, मतलब यूपीएससी भी क्या करती है कि जितने भी सुप्रीम पोस्ट हो, जितने भी उच्च पद है, उस पर क्या करती है, यूपीएससी एग्जाम लेती है और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको यहाँ पे सिलेक्ट करती है, और आरक्षण के तहत। क्लियर। लेकिन लेटरल एंट्री को लेकर यहाँ पे जो विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आरक्षण के प्रावधान को यहाँ पर खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे विपक्ष लोग यहाँ पे ये आरोप लगा रहे हैं। तो पक्ष में अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पक्ष में यह बोला जा रहा है कि ये जो है 3 साल के लिए होगा। कितना साल के लिए नियुक्ति है, 3 साल के लिए, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, 3 साल के लिए नियुक्ति है। अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको 5 साल तक किया जा सकता है। ये हो गया। दूसरा है कि जितने भी जो महत्वपूर्ण पद है वहां पे यूपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा, एग्जाम के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है एक स्पेशल केस है जो कि यहाँ पे लिया जा रहा है। इससे क्या होगा, पक्ष में अगर बात करें तो गुणवत्ता में सुधार होगा। जो भी प्रशासनिक जितने भी कार्य होते हैं, शासन प्रशासन काम होता है, उसमें सुधार होगा। और नागरिक जो सिटीजन है वहां तक जो सुविधा है आसानी से पहुंच जाएगा। ये सिर्फ पक्ष में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग लेटरल एंट्री के पक्ष में है। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान अगर नहीं रहेगा ना, तो ये सही नहीं है और ये संविधान के खिलाफ है, ऐसा लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लेटरल एंट्री से पहली बार जो नियुक्ति हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, आपने देखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, तो वहां पर भी इनको लेटरल एंट्री के माध्यम से ही सरकार में लाया गया था। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे।
देखिए यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन पे बातचीत चल रहा है। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक देश में एक साथ चुनाव होंगे ना, चाहे लोकसभा विधानसभा का अगर एक साथ होंगे, तो जो विकास वाले जो जितने भी कार्य है ना, डेवलपमेंट का कार्य है ना, वो प्रभावित नहीं होगा। अभी क्या होता है कि आप देखोगे 2-3 महीना में हर किसी ना किसी राज्य में जो है चुनाव चल रहा है, तो इससे डेवलपमेंट वाला जो कार्य होता है ना, वो प्रभावित हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। तो उसी को लेकर यहाँ पे हमारी सरकार जो है वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो उसी के लिए एक कमेटी बैठा है पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में। क्या नाम उनका? कोविंद, डॉक्टर कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी विपक्ष लोग क्या बोल रहा है कि अभी आप जो बोल रहे थे, जैसे कि शरद पवार जी कहना है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, और उसके कुछ दिन के बाद ही आपने जो है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये तमाम राज्यों में क्या हुआ, अलग अलग तिथि में आप यहाँ पे इलेक्शन करवा रहे हो। तो क्या ये सही है? तो इसी को लेकर यहाँ पे मामला उठ चुका है, ठीक है। चलिए, निर्वाचन आयोग को देख लीजिए। यहाँ पे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 324 हमारा डील करता है संविधान का इलेक्शन कमीशन से। यहाँ पे अभी एक क्या है, चीफ है और 2 अन्य मेंबर है। ये तीनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। लेकिन एक खोज कमेटी बनता है, खोज कमेटी जो नाम का सिफारिश करती है, उसमें से फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनता है। तब वो जाके नाम को और जो राष्ट्रपति जी को क्या करती है, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और राष्ट्रपति जी उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हाँ, वही वाला जो लेटरल एंट्री के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, अभी पूरा जो डिस्कस किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है। मनमोहन सिंह जी को भी इस तरह के जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से ही उनको लाया गया था। फिर बिमल जलान हो गए, एनके सिंह हो गए, अरविंद बिरमानी हो गए, रघुराम राजन हो गए, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया हो गए, नंदन नीलमणि हो गए। तो जो भी हमारे देश में जो जिनके पास क्वालिटी है, जिनके पास स्किल है, ठीक है, जिनके पास कार्य करने का अनुभव है, जो कि बेहतर कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। संसद और विधानसभा में आरक्षण मिलने वाली महिलाएं। देखिए, महिला को लेकर अभी बहुत चर्चा में है, पता ना, जो कोलकाता वाला इंसिडेंट आप देख रहे हैं, बंगाल वाला, उसके कारण भी महिलाओं की जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, उस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और तो महिलाओं के सामने चुनौतियां तो हैं ही, बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनको गिनाने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। महिला सेफ्टी को लेकर, ठीक है, एजुकेशन को लेकर, इसे मेंस में पूछता है, एजुकेशन, पॉवर्टी को लेकर और सेफ्टी को लेकर, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, ये सब सारे चैलेंजेस है। और लड़का लड़कियों में भेदभाव करना, ये भी चैलेंजेस है, ठीक है। और उनको जो है पुरुषों के मुकाबले कम आंकना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। लेकिन सरकार जो है प्रयास कर रही है कि महिलाओं को जो है जितने भी जो सुविधाएं हैं, जो भी अवसर है, उनको उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो उसी की दिशा में सरकार ने जो है 33% रिजर्वेशन का जो है बिल पास कर चुका है, बस इसको लागू नहीं किया गया है। आपको बता दें, लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है, कानून पारित कर दिया गया है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं का होगा, ठीक, लेकिन इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से जो है लोकसभा और विधानसभा में जो है 33% का रिजर्वेशन की बात की गई है, कौन सा संविधान संशोधन। ये जो कोटेशन है, आपको पता है हर न्यूज़पेपर में कोटेशन देता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई शाम अगर इंटरनेट पर बिताना ऐसा ही है, मतलब जो इंटरनेट पर जो समय बिताना वो ऐसा ही है जैसे कि 2 घंटे कुरकुरे खाते हुए आपकी उंगली जो है पीली हो जाती है और आपका भूख भी खत्म हो जाता है, लेकिन पोषण नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इंटरनेट और जो सोशल मीडिया वगैरह जितना भी है ना, ये सब वही चीज़ है, कुरकुरे टाइप में ही है कि आपका मन तो भर जाएगा, पेट तो भर जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। इसलिए रील वगैरह देखना बंद कीजिए और सही चीज़ पे सही जो है कामों पे अपना समय को लगाना है, ठीक है। तो ये कोटेशन यही बोलता है आपको। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। प्लान को लेकर ये जो है आर्टिकल छपा हुआ है, प्लान को, ठीक है। तो यहाँ पर प्लान से बच्चों के जो है ना, बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आपको बता दें, तो प्लान का मामला किन किन राज्यों में देखने को मिलेगा, तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको बता दें, जो विकासशील देश है ना, डेवलपिंग कंट्री है जैसे भारत, उसके वहाँ पे क्या क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, तो अशिक्षा देखने को मिलेगा, अनएजुकेशन, ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, बेरोजगारी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, पॉवर्टी, फिर यहाँ पे हंगर, ठीक है,
हंगर देखने को मिलेगा, भूखा, सड़क, बिजली, पानी का अभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका यहाँ पे अभाव देखने को मिलेगा। ये तो ये हो गया। साथ ही आपको बता दें जो जो गांव से शहरों की तरफ जो प्लान होता है ना, जो गांव से जो लोग जाते हैं रूरल से लेकर जो अर्बन एरिया में जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? तो वहाँ पे दबंगों का दबदबा रहता है, ठीक है, खेती में घाटा होता है, मजदूरी ना मिलना सही समय पे, ठीक है, कम मजदूरी मिलना, ये तमाम मसलों के कारण जो है लोग प्लान की ओर मूव कर जाते हैं, शहरों की तरफ क्या करते हैं, प्लान कर जाते हैं। ये सब कोटेशन याद रखिएगा, ये सब जो फैक्ट है ना आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, हाँ, तो बीमारियों को दावा दे रही है, तो साइंस वाला जो सेक्शन होता है ना, तो वहां से मैग्नीशियम के बारे में पूछ लेता है। आपने हरित लवक का नाम सुना है? हरित लवक जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, है ना, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो इसमें पता ना आपको मैग्नीशियम होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है, Fe होता है ना। तो ये सब जो है आपको ब्लड में क्या होता है, Fe आयरन होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फैक्ट को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए मैग्नीशियम अगर शरीर में कमी रहेगा ना, तो ये मैक्रो न्यूट्रिशन है। माइक्रो न्यूट्रिशन कहने का मतलब जो सूक्ष्म जो मिनरल्स होता है ना, उस कैटेगरी में आता है। तो अगर इसका कमी हो गया ना शरीर में, तो डीएनए को इफेक्ट करता है, डीएनए जो है ना उसको इफेक्ट करेगा यहाँ पे। क्लियर? चलिए, और क्या, अल्जाइमर जैसे यहाँ पर रोग देखने को मिलेगा, पेट की समस्या देखने को मिलेगा, कैंसर देखने को मिलेगा, मधुमेह जैसी समस्या को देखने को मिलेगा। इसलिए हमारे पोषण में मैग्नीशियम का होना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे रक्षा साझेदारी को लेकर। आपको पता है ना 2+2 जो डायलॉग है, वार्ता है, वो जापान के साथ अभी चल रहा है और यूएसए के साथ भी हमारा चलता है। जापान यूएसए के साथ दोनों फैक्ट याद रखिएगा। देखिए इसमें खास बात क्या है कि 2+2 जो डायलॉग जो होता है, जो वार्ता होता है ना, उसमें डिफेंस मिनिस्टर दोनों देश के और फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, दोनों देश के शामिल होते हैं। जैसे भी भारत और जापान के बीच में हो रहा है, तो भारत से भी जो है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे राजनाथ सिंह, और फॉरेन मिनिस्टर भी जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर, और जापान के भी होंगे। ये दो फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं उज्ज्वला योजना। बहुत दिन से उज्ज्वला योजना जो न्यूज में आ रहा है, तो उज्ज्वला जो योजना है ना, ये कब आया था? मई 2016 में। फैक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। और अभी इसके लाभों कितना है? 10 करोड़ 33 लाख लोग जो है यहाँ पे महिलाओं को लाभ मिला है। ये क्या है? जो परंपरागत जो चूल्हा है ना, उसकी जगह जो यहाँ पे रसोई गैस आ गया है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे लोक लेखा समिति, ये भी न्यूज में आ रहा है बहुत। पब्लिक अकाउंट कमेटी, चलिए थोड़ा से फैक्ट देख लेते हैं। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 कौन होते हैं? राज्यसभा के। अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? वेणुगोपाल, कांग्रेस के महासचिव है। इनका काम क्या होता है? पैक का काम क्या होता है? जो कैग होता है ना, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसके जो रिपोर्ट है ना, उसकी जांच करना। ठीक, और ये 1 साल के लिए बनता है ये कमेटी। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इसके जो वेणुगोपाल है, इसको अपॉइंट कौन किया है? लोकसभा के स्पीकर किए हैं। ठीक, ये तमाम फैक्ट याद रखिएगा। और जो भी पैक के अध्यक्ष होंगे ना, वो हमेशा अपोजिट लीडर ही होते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में ना? चलिए अब आते हैं ग्रामीण भारत की। अगर बात करें, यहाँ पे एक शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, तो ग्रामीण भारत में जो साइकिल का यूज हो रहा है ना, वो महिलाओं जो छात्रा हैं उनके द्वारा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये फैक्ट निकल के सामने आया है। मौन क्रांति क्या है, इसको याद रखेंगे आप, मौन क्रांति। तो ये ग्रामीण भारत में जो छात्रों के द्वारा जो साइकिल का यूज हो रहा है ना, उसी को मौन क्रांति यहाँ पे कहा गया है। साइकिल वितरण योजना भी याद रखिएगा, जो यहाँ पे क्लास 9 क्लास 10 जो भी छात्र हैं उनको यहाँ पे मुफ्त में दिया जाता है, ताकि वो अपने स्कूल जा सके। अब आते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप वाकिफ ही हैं। ठीक है, तो कुसर के क्षेत्र जो है ना, कहाँ है? ये रशिया में है। याद रखिए, कहाँ है? रशिया में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है। सीम नदी कहाँ है? ये है रशिया में। ये भी याद रखेंगे आप। 2 फैक्ट हो गया, कुसर्क हो गया, और रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन है आपको पूछा गया 69th बीपीएससी में, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें जो 5G जो मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल बाई द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देखिए 5G कैटेगरी में सब आता है, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क, स्माइलिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जवाब देना है इसका। ठीक है, चलिए, तो ये पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग जुड़े नहीं, आप लोग जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।